क्या स्टॉक मार्केट पर आपका पैसा सेफ है? क्या ये लिस्टेड कंपनीज जेन्युइन है या कोई आपके साथ फ्रॉड करना चाहता हो? तो इन सारे सवालों का जवाब है सेबी। कैसे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को सिंपल रखते हुए मैं आपको बताऊंगा सेबी क्या है और स्टॉक मार्केट में क्या रोल प्ले करता है। फिर जानेंगे आपकी कंप्लेंट्स के लिए आप कैसे सेबी से हेल्प ले सकते हैं और फिर समझेंगे सेबी का रोल इन्वेस्टर एजुकेशन और मार्केट इनोवेशंस में। व्हाट इज सेबी? आप और मेरे जैसे आम इंसान ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं होती। प्योरिटी कैसे चेक करें? हमें जो चीज मिल रही है वो सही भी है या फिर नहीं? कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा? इसलिए हम एक अच्छे शॉप से सर्टिफिकेशन के साथ परचेज करते हैं ताकि हमें मिलने वाला माल जेन्युइन हो और ये रिस्क कम हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस की वजह से हमें ये सर्टिफिकेशंस और शॉप रजिस्ट्रेशन जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। इनकी रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट ये लॉस बनाती है और हमें सेफ रखती है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये मार्केट के रूल्स बनाती है और मार्केट पर नजर भी रखती है। सेबी या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हम जैसे निवेशकों को मार्केट पर भरोसा दिलाती है। मार्केट के अलग अलग रिस्क जैसे कि ब्रोकर के द्वारा फंड्स की मिसमैनेजमेंट, मार्केट मैनिपुलेशन और फ्रॉड कंपनीज की जांच करती है और हमें एक सेफर एनवायरनमेंट देती है। इसलिए सभी इन्वेस्टर्स को सेबी के बारे में पता होना चाहिए। फिर देर किस बात की है? आइए सेबी और उसके इंपॉर्टेंट रोल्स को समझते हैं। पहला रोल तो हमने देख लिया जिसमें सेबी इंश्योर करता है कि मार्केट पर फेयर प्रैक्टिसेस बनी रहें, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट मैल प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्शन रहे। इसके लिए ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है और ये इंश्योर करता है कि ये रूल्स अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं। अब कोई भी कंपनी ऐसी शेयर मार्केट पर लिस्ट नहीं होती। कंपनीज के लिस्टिंग के लिए भी सेबी के कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। जब भी कंपनी आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के साथ पब्लिक जाना चाहती है उसे ये रेगुलेशंस को अडर करना पड़ता है। ये रेगुलेशंस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि लिस्टेड कंपनीज एक मिनिमम बार ऑफ क्रेडिबिलिटी सेटिस्फाई करती हो। ये रूल्स और रेगुलेशन मार्केट को कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए एक फेयर एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। पर क्या बस इन्वेस्टर्स और कंपनीज ही होते हैं मार्केट में? स्टॉक खरीदते वक्त हम ब्रोकर्स और एक्सचेंज से भी तो डील करते हैं। सेबी एक्सचेंज और ब्रोकर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट और रेगुलेशंस बनाता है जिसकी वजह से मार्केट पर ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट एनवायरनमेंट बना रहता है। इतनी सख्त सिक्योरिटी और रेगुलेशंस हैं फिर भी हम कह नहीं सकते कि कभी कुछ गलती होगी ही नहीं। अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम क्या करें? ऐसे समय पर हमें स्टेप वाइज डिसीजन लेना चाहिए। अगर गड़बड़ इजीली फिक्स की जा सकती है तो आप सबसे पहले आपके ब्रोकर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वहां से अगर ठीक नहीं होती है तो आप बीएसई या फिर एनएसई के पास जा सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप सेबी के पास जा सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर कॉल करके आप डायरेक्टली सेबी में आपकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और इन कंसर्न्स का हल पा सकते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन सेबी का एक बहुत बड़ा मैंडेट है। इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। सेबी का कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम या फिर स्कोर्स भी इन्वेस्टर्स को कंप्लेंट्स लॉन्च, ट्रैक और फॉलो अप करने में मदद करता है। इसकी वेबसाइट से या फिर ऐप डाउनलोड करके आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पर सेबी चाहता है कि आप खुद इतने केपेबल बने कि आपको बेसिक प्रॉब्लम्स आए ही ना, या आप खुद इजीली और क्विकली उन्हें सॉल्व करें। इसलिए वो इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस पर बहुत ध्यान देता है, जिसके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं और अलग अलग तरीकों से इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी सेबी ने इन्वेस्टिंग इजी बनाने के लिए कई टेक्नोलॉजीज अडेप्ट की हुई हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट्स रन किए हैं, जैसे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, मतलब इंटरनेट के थ्रू आप प्राइस और क्वांटिटी डालकर स्टॉक मार्केट पर ऑर्डर डालने की प्रोसेस। डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट के तौर पर देना। फास्टर सेटलमेंट भी सेबी की ही वजह से पॉसिबल हुआ है। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद सिक्योरिटीज बायर के अकाउंट में जाने को टाइम लगता है, उसे सेटलमेंट पीरियड कहते हैं। इसे T+ नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे T+3 मतलब ट्रेड के 3 दिन बाद। ये पहले T+5 था, फिर T+3 हुआ, फिर T+2 हुआ और जनवरी 2023 से T+1। इसी तरह के और इनिशिएटिव्स के साथ सेबी मार्केट को एक्सेसिबल बनाए रखता है, इन्वेस्टर्स के पैसे सेफ रहें ये इंश्योर करता है और मार्केट में मिसबिहेव करने वालों पर कार्रवाई भी करता है। ऐसे इनिशिएटिव्स हम भी आपके लिए लाते रहते हैं, जिसका ये वीडियो भी एक हिस्सा है। अगर आप ऐसे एफर्ट्स अप्रिशिएट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। Investment in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Brokerage will not exceed SEBI's prescribed limit. The securities quoted are exemplary and are not recommendatory.